Hello everyone and welcome back to Little Dosti or Diksha. This is the second vlog and this is going to be special because this will be the Amarnath Yatra 2026 vlog. हम लोग एक्चुअली सोनमार्ग में हैं तो हम लोग का अभी होटल से चेकआउट है. तो होटल से चेकआउट करने के बाद थोड़ा सोनमार्ग में ही घूम लेंगे एंड उसके बाद वी आर मूविंग टूवर्ड्स द बालताल बेस कैंप. तो वहाँ पे हम लोग कहाँ रुकेंगे आज, कल सुबह कितने बजे अमरनाथ ट्रैक शुरू होगी, मैं इस ब्लॉग में सब इन डिटेल आपको बताऊंगी. ठीक है, जितना भी मुझे याद रहे. मैक्सिमम टाइम आई इवन मतलब भूल जाती हूँ कि फ़ोन निकाल के व्लॉग करना है या समथिंग, बट जो भी हो सके मैं करूँगी. सो येस, दिस इज़ द आउटफिट फॉर द डे एंड एक्चुअली दिस वॉज अ रूम बट मैं कल दिखाना भूल गई थी तो इसलिए मैं यहाँ से आपको एक व्यू दिखाती हूँ. ठीक है, यहाँ से बहुत प्यारा व्यू है. सेकेंड, सो ये हम लोग का रूम से व्यू यू कैन सी. हम लोग है सोनमार्ग फेज़ 1. यहाँ पे घोड़े से आए हैं. अभी फेज़ 2 तक जाएंगे. फिलहाल सब लोग फोटोज़ वीडियोस बनाने में बिजी है. और इतना प्यारा नज़ारा है. Very nice. कितना सुंदर नज़ारा है. या आप लोग तो हर दिन देखते हो ना, कितना अच्छा लगता है आप लोगों को शायद. आप कहाँ से सर? फेज़ 2 ऑफ सोनमार्ग. यहाँ पे बजरंगी भाईजान मूवी का शूटिंग हुआ था एंड राम तेरी गंगा मैली, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस्ड इट रॉन्ग, बट उस मूवी का भी शूटिंग हुआ था. This is where we'll be staying tonight. This is the army base camp. Nice. यहाँ पे वॉशरूम है, अभी वो गई हुई है अंदर. ये है कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट फॉर अमरनाथ यात्रा. तो मैं फ़िलहाल हूँ ऑफिस में, बट देन ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं बस बताना चाहती हूँ वीडियो में. सो हम लोग का रजिस्ट्रेशन करने से पहले हेल्थ चेकअप हुआ था और वो हेल्थ चेकअप गुवाहाटी में करना पड़ा. एंड उस हेल्थ चेकअप के लिए डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से. तो हम लोग का हॉस्पिटल गुवाहाटी में सोनापुर में था. तो हम लोग वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, सारे टेस्ट करवाए एंड उसके बाद हमें मेडिकल ऑफिसर से
एक जो आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, मैंने जो लगाया है उसमें सिग्नेचर करके अप्रूव्ड बोल के कि आई एम फिट टू ट्रैवल और यू नो फिट फॉर द ट्रैकिंग, वैसे करके एक एक सर्टिफिकेट देते हैं। एंड उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद वी आर ऑल सेट टू गो फॉर द अमरनाथ ट्रैक। एंड वहाँ पहुँचने के बाद फॉर द RFID कार्ड फिर से और एक बार एक्चुअली मेडिकल चेकअप होता है, एंड मेडिकल चेकअप में इफ़ एवरीथिंग गोज़ राइट देन RFID कार्ड मिलती है, एंड दैट्स हाउ द अमरनाथ यात्रा स्टार्ट्स। सो एन्जॉय द वीडियो। हम सब मेडिकली अनफिट है फ़िलहाल। गुवाहाटी से हम लोग मेडिकली फिट थे, यहाँ पे आने के बाद मेडिकली अनफिट तो हम लोग का BP लो है। तो इससे हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग का BP थोड़ा हाई हो जाए, उसके बाद ही हमें क्लियरेंस मिलेगा तो गो फॉर द ट्रैक। नवीन उस्ताद करने लक्ष्य बोल रहा हूँ। सो हम लोग का अमरनाथ का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी हम लोग RFID कार्ड निकालने के लिए आए हैं। माय गॉड, दिस इज समथिंग सो ग्रैंड फॉर मी इन माई लाइफ कि यहाँ तक पहुँचूँगी। आई नेवर थॉट। प्रिंसी, क्या कहना है आपको? क्यों यार, यहाँ तक पहुँच गए। जूस हम लोग का KYC चल रहा है अभी। RFID कार्ड मिलेगा। जूस का चल रहा है फिलहाल, यहाँ पे सबका चल रहा है। बाल छोटे थे आधा घंटे को कब लगे मेरे बाल छोटे थे। हाँ भैया, ब्लॉग बन रही है। हाँ, अमरनाथ बनाइए। हाँ, दिल दोस्ती और दीक्षा। जिसका ना दिल है ना दोस्ती, इसका सिर्फ नाम है इसका बस। ये हमारा RFID कार्ड बन रहा है। क्या मैं बायोमेट्रिक बुद्धि में भी KYC यात्रा कार्ड मिल गया है फाइनली। तो अभी ये पहाड़ चढ़ना बाकी है, और हम लोग आज रात को 12 बजे निकलेंगे और हम लोग चढ़ना शुरू करेंगे रात के 3 बजे। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं 11। हाँ, रात के 11 बज रहे हैं और हम लोग अभी आधे घंटे में निकल जाएंगे यहाँ से। हमें आर्मी का, यहाँ से आर्मी कार्स कॉन्वॉयज एंड ऑल वैसे जाता है एक्चुअली टिल बालताल। सो अभी रेडी हो रही हूँ फिलहाल। आई टोल्ड यू व्हाट आई हैव पैक्ड, आई विल शो यू, आई एम ऑन इट। सो यस, दिस इज द fleece inner which I am wearing, very important क्योंकि अभी तो I mean till morning it will be very cold because थोड़ी देर पहले it was 10 degrees, अभी बस नहा के आई हूँ, बहुत ठंड है। So yes, let's get ready, not let's okay, let's get ready. Yes, मैं दिखाती हूँ। And this is our tent where we are staying. आप लोगों ने ऐसा टेंट बहुत देखा होगा, ये आर्मी का बनाया हुआ कैंप है और हम लोग यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ओके, सी आई इवन बॉट
फ्लीस सॉक्स, ये बहुत काम आने वाला है आज, बिकॉज पैरों में ठंडी लगनी चाहिए एंड कानों में, बिकॉज बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में ऑलरेडी है। हम लोग आई थिंक अराउंड 9000 फीट फ्रॉम द सी लेवल अभी है, एंड जहाँ पे जा रहे हैं इट्स 13,000 feet above the sea level. So, okay, I'll get ready. So these are the pants which I am wearing, and this I purchased from Decathlon, and this is a waterproof pant, which is very important because अमरनाथ ट्रैक में धूप होती है, बारिश होती है, ठंड होती है, can't say anything, तो इसलिए वाटरप्रूफ पैंट ले लिया है। एंड इसके नीचे एक्चुअली मैं फ्लीस पैंट लाई थी, बट देन नहीं पहनूंगी बिकॉज दोपहर तक बहुत गर्मी होती है, सो आई थॉट इसी से काम चल जाएगा। एंड सी इन बिटवीन ब्लैक कॉफ़ी पहुंच गया है यहाँ पे, एवरीथिंग इज़ ऑन टाइम, लाइक डॉट ऑन टाइम। तो अभी रात को ही हमने, शाम को ही बोल के रखा था कि हमें ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, एंड ब्लैक कॉफ़ी पहुँच गया है। इसके बिना लाइफ कुछ भी नहीं है। ओके, गेट रेडी विद मी, चल रहे हैं, को दिखाती हूँ। तो इस फ्लीस के नीचे ये वाला डाल रही हूँ। मुझे ज़्यादा लेयर्स भी नहीं करने हैं बिकॉज बाद में बहुत गर्मी हो जाती है, बट आई हैव माई जैकेट विच गोज़ अप टिल -5 या 10 डिग्री, तो दैट बी सफिशिएंट। इसके ऊपर जैकेट डालूंगी। Good morning guys. So আমি এতিয়া ওলালো, এতিয়া আমি ডমেল গেট যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা। মই মানে কেমেৰা লাচিডাল পাহৰি গৈছিলোঁ, ষ্টিকডাল। क्या पैसे भाड़ा जय बाबा बर्फानी। ये हम लोग का बस, आर्मी वाला बस, जो हमें अभी डोम ठीक है रस्ते डोमिल के तक लेके जाएगा। ओके गाइस, कम क्लोजर, कम क्लोजर। चलो, हर हर महादेव। बारिश हो रही है, अभी हम लोग आर्मी कैंप में हैं, यहाँ से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। हर हर महादेव, जादू सारे। हम लोगों ने बस ट्रैकिंग शुरू किया एंड बारिश शुरू हो गई, तो सबने रेनकोट पहन के एलियन जैसे दिख रहे हैं सब लोग। सब अभी बस 1 किलोमीटर ही चले, अभी बहुत बाकी है एंड आगे रास्ता बहुत ख़राब है। बस भगवान करे पहुंच जाए सब लोग। और देन बारिश के कारण थोड़ा अभी फ़िलहाल ब्लॉक करना मुश्किल हो रहा है, बट देन आप देख रहे हो पीछे बहुत भीड़ है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 4-5 दिन बंद था ना, तो अभी खुल गया है, तो फिर से बहुत भीड़ है। लेट्स गो। हमें उधर जाना है, वो लास्ट लाइट दिख रहा है ना, अभी तो डाउन हुआ है थोड़ा। सब येलो येलो जादू बन के हम सब जा रहे हैं अभी। थोड़ी बारिश रुकी है, इसलिए हम भी थोड़ा। और मैडम दिल दोस्ती दीक्षा। ओह हाय, हेलो।
Next stop is Royal Pathri, 10 kilometers more. Hey. गोयसू अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4 बज गए। जाना है। मैंने जितना सोचा था कि ब्लॉग बनाऊंगी, माय गॉड दिस इज़ रियली वन ऑफ द डिफ़िकल्ट ट्रैक। अब तक नहीं पहुँचे हम लोग। रात के 3 बजे शुरू किए एंड नाउ इट्स 8 o'clock। अब तक नहीं पहुँचे और अराउंड 5 किलोमीटर्स बाकी है। मतलब ऐसा लग रहा है कि लौट जाऊं, बट देन पूरी मेहनत जो की ना सब वेस्ट हो जाएगी। ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ बिकॉज सांस फूल रही है एंड द रोड, ओ माय गॉड, आई विल शो यू। द व्यू ऑफ द अदर साइड। देखो हम लोग कितने नीचे से, मतलब यहाँ से भी पता नहीं चल रहा कि कितने नीचे से आए। हम लोग कितने, मतलब कितने नीचे से आए हैं। वाओ, सांस फूल रही है। और देखिए हमें कितने ऊपर तक जाना है। और ये तो बस एक टर्निंग है, वहाँ से और कितना दूर जाना है नहीं मालूम। अभी इतना पता है कि बहुत नीचे से आए हैं एंड कुछ तो अब तक हासिल किया है। देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़। वाओ, I know I will do it. ये देखिए ट्रैकिंग वाला रोड। हम सुबह 3 बजे से ऐसे रास्तों पे ही चल रहे हैं। यहाँ पे घोड़े भी आते हैं, पालकी आते हैं, लोग लाइन रास्ता देखिए। बस इस पे चल पाना कितना मुश्किल है, फिर भी जय भोले की करेंगे करेंगे। थक चुके हैं, चल चल के पहुंच ही नहीं रहे। आंटी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थकावट नहीं हो रही? नहीं, सही है। तुम आपको थकावट लग गई क्या? नहीं, थकावट मतलब बीच बीच में ऐसे रेस्ट करके जा रही। मारती रहो। हाँ वही। अब तो बाबा आ ही गए पास में। हाँ वही तो, पहुंच गए ऑलमोस्ट। बाबा के लिए तो देखो मतलब कहाँ पे छिपे हुए हैं। वही है, और जो आप आए ना वही बहुत बड़ी बात। आप कहाँ से आए? कानपुर से। अच्छा, आप? हम असम से आए। मेरा तो पूरा बैंड बच चुका है। मेरे से होगा कि जिंदा रही तो नीचे मिलेंगे दोस्तों। हेलो गाइस, ओ बाबा,
कैसा लग रहा है आपको? मैं जिंदा हूँ, यही बहुत काफ़ी है। अब पता नहीं और कितना आगे जाएंगे। तो थोड़ा सा ही है, और 1 किलोमीटर है बस। एक्चुअली ना मुझे आई वॉन्ट टू जस्टिफाई दिस। एक्चुअली मुझे कल से लूज मोशन हो गए, 5-6 बार मैंने पॉटी करी। फिर मैंने O2 खाया जो कि एंटीबायोटिक है, मेरे को नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने एक स्टूल रोकने के लिए भी टैबलेट खाया। तो इसलिए मुझे ना बहुत ये हो गया, क्या बताऊँ, बहुत মানে দিগদাৰ হৈ আছে। গৈ পালে হয় আৰু, যদি বাচি থাকোঁ লগ পাম আৰু দেই। আৰু এটা কথা, যদি মই নাথাকোঁ এই প্ৰিন্সিপক পইচা দিব লগা আছে। তো প্লিজ মোৰ ঘৰৰ মানুহক এইটো মেছেজ পঠাই দিব, প্ৰিন্সি যাতে লোনখিনি মাৰিব পাৰে কমচে কম। আৰে आपकी सेवा में लगी हुई है। यात्री से निवेदन है, खाली पेट यात्रा ना करें, थोड़ा थोड़ा प्रसाद जरूर ग्रहण करें। हमें और 6 किलोमीटर्स अभी जाना है, पहुँचे ही नहीं। माय गॉड। एंड यहाँ पे हमारे दोस्तों का तबीयत भी ख़राब हो रही है थोड़ी सी, तो आर्मी कैंप में डॉक्टर्स को दिखाए। अभी फिर से हम लोग निकल चुके हैं अमरनाथ गुफा की तरफ। अभी फ़िलहाल बहुत धूप हो रही है। तो ये रहे जूस एंड प्रिंसे। तो ये है रास्ता जो है ना, जहाँ पे ग्रीन नेट्स लगे हुए हैं, उस रास्ते से चल के जाने वाला रास्ता है, वॉकिंग फॉर वॉकिंग। एंड दिस रोड विच इज़ डाउन देयर, इस रोड पे खाली घोड़े जाते हैं। यहाँ पे 2 रास्ते हैं। हम लोग थोड़ी देर में तो अमरनाथ गुफा पहुँच ही जाएंगे। हम लोग हर कोई टर्न बाय टर्न बैठते हैं, एंड देन और 2-3 जन आ रहे हैं। सब फैले हुए हैं इधर उधर। कोई घोड़े से गया है, कोई चल के जा रहा है, कोई ऑलमोस्ट गुफा पहुंच गया है। ये दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। दिस इज़ जूस एंड दिस इज़ प्रिंसी। आई नो बिकॉज ऑफ द मास्क नथिंग कैन बी, आई मीन कौन क्या है, कौन है नहीं पता। दादा কেনেকুৱা 2 এষাৰ? অতি সুন্দৰ। অঁ এফাই বাছ কলিতাখন বাহিৰলৈ ওলাই আহিবলৈ বাকী আছে। দিয়ক বাকী আগলৈ কম হ'ব নিশ্চয়। भाई साहब नाउ आई एम लॉस्ट। हम लोग कहाँ से आए हैं? एंड जूस ने बोला कि यहाँ का कैलकुलेशन गलत है। ये ना धोखा देते हैं बहुत। वैसे ही चल के आ रहे हैं। Guys, we have finally not reached, but saw the first view of the holy cave. Let me show it to you as well. The first view of the holy cave. यहाँ से मैं अच्छे से दिखाती हूँ। And ये रहे शिव जी। थोड़े पास से जूम इन करके दिखाती हूँ। हमें वहाँ तक चल के जाना है। सो इट्स देयर, काफ़ी जाना है। अच्छा, तो अभी एकदम नीचे चल के जाना है। ये काली माता का मंदिर।
फाइनली अमरनाथ गुफा के पास थोड़ा बहुत पहुंच गए हैं। ये तो गुफा का अपर पोर्शन नहीं, नीचे का। सी लोअर होली केव। I've reached this place. Now holy cave is again 1.75 kilometers. Oh my god. Wow. Thank you, Baba. Thank you. And my friends are lost. I don't know where to find them now. पहुंचते ही भंडारा में घुसी हूँ बिकॉज एवरीवन इज लॉस्ट बेसिकली। सो मेरे साथ कोई नहीं है, आ जाएंगे वो लोग भी। सो ये पशुपतिनाथ भंडारा है। मैं दिखाती हूँ यार क्या क्या खाना है मज़ेदार। जिन जिन भक्तों ने भंडारा प्रसाद खा लिया है कृपया पंडाल से बाहर चलें। अगले वर्ष फिर हमें सेवा का मौका दें। श्री पशुपतिनाथ सेवा दिल्ली देश के सभी राज्यों से आए हुए, विदेशों से आए हुए सभी शिव भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आप सबसे प्रार्थना की जाती है कृपया भंडारा प्रसाद उतना ही नहीं जितना कि आप खा सकते हैं, उसे झूठा फेंक। देखिए हम लोग अमरनाथ गुफा ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। ये है सुंदर नज़ारा। ये वहाँ तक चलते जा रहे हैं। माय गॉड, आई कैन नॉट बिलीव आई रीच्ड हियर बिकॉज कैसे पहुंची हूँ यहाँ तक। मतलब मेरे बॉडी में हर सेल्स, हर बोन्स नाउ नोज कि मतलब पता नहीं क्या बोलना है। आई एम सो डिसोरिएंटेड। दिस ट्रैक इज़ नॉट एट ऑल ईजी। आई मीन सो ग्रेटफुल दैट वी ऑल मेड इट टिल हियर एंड अभी दर्शन हो जाए। कभी सोचा नहीं था यार अमरनाथ यात्रा कर पाऊँगी। सो इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी। Anyways, let's go there on top and see how is it. ना मैं नहीं जानती। हाँ बोले सिराजी केशर बोले सिराजी। गुफा हम लोगों का अमरनाथ यात्रा फाइनली कंप्लीट हुआ। हम लोग का दर्शन हो गया है और हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से। ऊपर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है तो मैं यहीं से दिखा रही हूँ आपको। गुफा दिख रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दर्शन था एंड वेरी पीसफुल। मतलब इतना जो पूरा दिन का थकान था ना, वहाँ पे जाके एकदम ही कुछ अलग फीलिंग था। बट देन ऑफ कोर्स अभी फिर से वही चल के जाना है इतनी दूर। Finally, Amarnath Yatra is done. The yatra which I never even dreamed of in my life. So now let's go to the Bhandara. And ये फोटो फ्रेम मुझे अमरनाथ यात्रा के ट्रैक के दौरान हम लोग जब लौट के आ रहे थे उस टाइम मैं एक दुकान पे घुसी थी मैगी खाने के लिए। एंड उस दुकान में हम लोग जब चढ़ रहे थे ना ऊपर, तब भी हम लोग उस दुकान में गए थे। तो उस टाइम पे वो जो भैया थे दुकान के, उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं दोबारा आई उनके दुकान में। एंड एज अ टोकन ऑफ लव उस भैया ने मुझे वो अमरनाथ के उसी पहाड़ में मुझे ये वाला फ़ोटो फ्रेम गिफ्ट किया। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेशियस गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम दिस ट्रिप। जय बाबा बर्फानी, जय अमरनाथ। तो एवरीवन, आज हम लोग अभी तो एयरपोर्ट में हैं। सब लोग घर जा रहे हैं। तो मैंने ब्लॉग में बताया था ना कि मैं हर किसी से उन लोग का अमरनाथ यात्रा का एक्सपीरियंस पूछूंगी। तो यहाँ पे हमारे साथ है जूस।
तो अभी ये अपना एक्सपीरियंस बताएगी कि अमरनाथ यात्रा कैसा रहा, व्हाट वाज हर एक्सपेक्टेशंस एंड हाउ इट टर्न्ड आउट टू बी। तो अमरनाथ यात्रा मुझे तो क्या बोलूँ, पहले इसलिए मैं इससे बात नहीं करती हूँ। पहले मेरे साथ जब मैं अपहिल ट्रैक कर रही थी, मेरा तबीयत खराब हो गया था एक्चुअली एक दिन पहले, तो इसीलिए मेरे को थोड़ा तकलीफ हुआ। फिर मेरे साथ संप्रदायिनी सुखपिनी शुद्ध पौसनी ऐसा हो गया था, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहुँचने के बाद मेरे आंखों से पानी नहीं रुक रहा था। उसके बाद दर्शन के बाद जो मेरे अंदर एक फुर्ती आया, उसके बाद जो मैं उतरी नीचे, मतलब ना आग दिखा ना पार दिखा, बस नीचे देखा और बस चलती गई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और क्या बोलूँ, सब्सक्राइब लाइक एंड मुझे बात अच्छे नहीं लग रहे। थैंक यू। अभी हम लोग शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल प्लीज। Thank जो you. चैनल का नाम मैंने इसको बोला था। तो दोस्त किस लिए है, राइट? ओके, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर सामान दिखा दो, हाँ सामान भी दिखा दो। हाँ दिखाती हूँ, पहले मेरा एक्सपीरियंस बता। हाँ, सो माई एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स लाइक शी सेड इट्स स्पीचलेस। मैं तो अब तक एक्चुअली इस बारे में डिस्कस ही नहीं कर रही थी, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू प्रोसेस इट कि मैं अमरनाथ जाके आई हूँ। बिकॉज जो हमेशा गूगल में इमेजेस देखती थी, सोशल मीडिया में वीडियोस रील्स वगैरह देखती थी, तो मुझे लगता था कि मैं तो कहाँ ही जा पाऊँगी ऐसी जगहों पे, मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा। बिकॉज इट्स मैं 13,500 फीट ऊपर फ्रॉम द सी लेवल, मतलब ऑन एंड द ट्रैकिंग जो रास्ता है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। इट माइट साउंड ईजी एंड मैं भी यही सोच के गई थी कि वैष्णो देवी गई हूँ मैं, बिकॉज वैष्णो देवी का रास्ता बहुत अच्छा है एंड देन वहाँ पे भी बहुत चलना पड़ता है। बट देन यहाँ पे बारिश, कीचड़, घोड़े, पालकी, each and every human being, the crowd, my god, it was like a different experience altogether. बहुत अच्छा लगा। ऑफ कोर्स चलते चलते हम लोग रेस्ट भी कर रहे थे एंड देन बीच में ऐसा लगा कि गिव अप कर देंगे क्या यार, मतलब नहीं हो पाएगा क्या, बट देन स्टिल वी वर पुशिंग ईच अदर कि नहीं हो पाएगा। एंड देन गुफा तक पहुँचने के बाद वहाँ पे एक जो ठंडक महसूस हुई ना, बस एज सुन एज वी स्टूड इन द गुफा ना, एक डिड यू फील दैट कि एकदम एक अलग सी ठंड महसूस हो गई एंड हर किसी के आंखों में आंसू थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब यस, अभी फ़िलहाल शिवलिंग तो मतलब यू नो वो बर्फ़ गल गया है, बट आई मीन आई डोंट नो, मैं तो अब तक प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि मैं अमरनाथ जाके आई हूँ। ओवरऑल इट वाज एक्सीलेंट ट्रिप। मतलब बर्फ को गलना नहीं बोलते, उसको अंतर ध्यान होना बोलते हैं। क्या अंतर ध्यान? अच्छा, ओके, सॉरी आई डिडंट नो दैट। सो यस, सो दैट वाज आवर एक्सपीरियंस। नाउ वी आर वेटिंग फॉर प्रिंसी। वो वॉशरूम गई है, उसको अच्छा देखना है व्लॉग में, तो उसके बाद वो बताएगी कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आ गई है, बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। ये मुझे बोल रही थी कि इसको बहुत कुछ बोलना है, अभी हम लोग बहुत कुछ सुनेंगे। नहीं, अभी पता नहीं गाइस, अभी मैं क्या बोलूँगी, बहुत कुछ। अभी एक्चुअली बहुत हड़बड़ी में हम लोग यहाँ पे आए, अभी एयरपोर्ट में बैठे हैं, तो अभी वो फीलिंग्स आ नहीं रहा अंदर से, पर ठीक है, थोड़ा बहुत तो बोलना पड़ेगा ही, ऐसा लोग मत बोलो मुझे दिक्कत। ओके, हाँ ऐसे ही थोड़ा कुछ बता दो। बेसिकली अमरनाथ की यात्रा तो मेरे लिए लाइक मेरी लाइफ की वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट अचीवमेंट्स रहेगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझसे ये हो पाएगा, क्योंकि बचपन से मैं सुनती थी अमरनाथ के बारे में और मुझे हमेशा ही लगता था कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब मेरे लिए तो कभी पॉसिबल ही नहीं, नॉर्मल इंसान शायद नहीं जाता। फिर समहाउ कुछ होके हुआ, मुझे पता चला कि मेरे लिए भी जाना पॉसिबल है। जिम में मुझे एक आर्मी ऑफिसर मिले, उनसे बातचीत हुई, फिर उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है आप जाओ वहाँ पे, क्योंकि मैंने उनसे केदारनाथ के बारे में डिस्कस किया था। तब उन्होंने बोला कि केदारनाथ तो आप कभी भी जा सकते हो, अमरनाथ यात्रा जाके आओ। फिर मैंने बोला अगर ऐसा हो सकता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया, प्लान किया। फिर उसके बाद काफ़ी सारे डेट्स चेंज हुए, बीच में ऐसा लगा कि नहीं होगा, तब हमने प्लान किया फिर अमरनाथ नहीं होता तो हम लोग गुजरात चले जाएंगे। वो भी हुआ, पर इवेंचुअली थिंग्स वर्क आउट।
हम लोग ने टिकट्स बना लिया। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि बारिश होने लग गई हर तरफ। बीच में अमरनाथ यात्रा बंद भी कर दी गई थी। हम लोग की यात्रा थी 28 को, 26 तक यात्रा बंद थी। 26 को खुली, 27 को वापस बंद हो गई बारिश की वजह से। हम लोग बस भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान धूप दो, हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे, जितनी तेज़ धूप दे सकते हो आप धूप दे दो, बस यात्रा हो जाए। फिर 29 को सुबह 3 बजे हम लोग की यात्रा स्टार्ट हुई। जैसे ही यात्रा स्टार्ट हुई वैसे ही धुआंधार बरसात स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर रेनकोट वगैरह पहन के हमने यात्रा स्टार्ट की। चले यात्रा के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। 4 किलोमीटर की जो खड़ी चढ़ाई थी, माय गॉड, अभी भी सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट किया कैसे। फिर भी किया आगे बढ़ते रहे। लास्ट में जब मंदिर की पहली किरण दिखी हमें, फर्स्ट व्यू जब दिखी, उसके बाद लगा मंदिर दिख गया, मंदिर पहुंच गए। फिर जब स्टार्ट किया तब तो मंदिर पहुंचते ही नहीं, पहुंच ही नहीं रहे। ऐसा लग रहा मंदिर दिख रहा है पर मंदिर पहुंच ही नहीं रहे। वो जो लास्ट का अराउंड 3.5 किलोमीटर था, वो शायद मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट। उसमें मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मेरा ऑक्सीजन 60 हो चुका था तब तक। मेरा बहुत गंदा वाला हेडेक हो रहा था। बस महाकाल बाबा का नाम लेके मैं एक एक स्टेप चलती जा रही थी। फिर जब हम लोग मंदिर पहुँचे, जो ठंड थी वहाँ पे, पैर बर्फ बन चुका था मेरा। फिर जब हम लोग ने दर्शन किए भगवान के, तब मैं सब भूल गई। मेरा हेडेक चला गया, पैर में जो ठंड लग रही थी वो चले गई, सब कुछ। और मैं सिर्फ रो रही थी। मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। मैं जितना भी वर्ड्स पुट करूँ, मैं शायद कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी कि मैंने कैसा फील किया, क्या फील किया। वहाँ पे मेरे पास वहाँ पहुँचने के बाद भगवान से मांगने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगी कि मैं जैसे आई हूँ बस मैं वैसे ही पैदल जा सकूँ, अपने पैरों पे मैं जा सकूँ। मुझे बस वही चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए ऐसा था कि अगर मैं यात्रा कर रही हूँ तो मैं खुद के बलबूते पे पूरा चढ़ के उतरूँ। पर मेरा इतना गंदा वाला हेडेक हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसने बोला बोलो, मैं बोल रही हूँ, बोलो खत्म होने ही वाला है। कट कर देना, बीप हला देना बीच में। डिस्टर्ब क्यों करती है? हाँ बोलो, तुम बोलो। उसके बाद फिर हम लोग उतरने के बाद तो चैनल खोलना पड़ेगा, यूट्यूब चैनल से नहीं बनेगा। उतरने के बाद किसी में भी हालत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर चल कर जा सके, इसलिए हम पानी पीएंगे। उसके बाद जो हमारे साथ आर्मी ऑफिसर आए थे, उन्होंने भी बोला कि नहीं आप लोग मत करिए ऐसा। इवन ये भी बीच में बात निकली कि हमें 6 बजे तक डोमेल गेट में पहुंचना है। फिर सबकी हालत देख के मुझे लगा अब मुझे भी दूसरों को इतना परेशान नहीं करना चाहिए। ऑल्दो मुझे मन नहीं था, पर मैंने बोला ठीक है, पालकी में मैं चली जाऊंगी, उपाय नहीं। पर मुझे बिल्कुल भी ऑनेस्टली बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं पालकी में जाऊं, पर ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग नीचे जो आपका जस्ट मंदिर के नीचे तक आए, वहाँ पे पालकी के लिए बात किया, तब पता चला कि पालकी नहीं मिलेगी। ऑल्दो मेरा तबीयत बहुत ख़राब लग रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं वापस पैदल जा पाऊँगी कि नहीं। पर